दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को खुद ही लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जो जवाब दिया है उसके बाद भारतीय मीडिया को आग लग गई है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या हर्जा सराई हो रही है। और दोस्तों इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चीन की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को सीपेक अथॉरिटी पर होने वाले वार को नाकाम बनाने पर शाबाश दी गई है। और सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन के हवाले से ऐसा बयान दिया गया कि जिससे सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के मुंह पर थप्पड़ पड़ गया है। दोस्तों इस वक्त खित्ते की सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। दोस्तों आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जनरल बिपिन रावत ने ये बयान दिया था, अगर चीन और भारत के सरहदी कशीदगी के हवाले से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत के पास फौजी ऑप्शन मौजूद है और उसके जरिए हम अपने मकासद हासिल कर लेंगे। और दोस्तों जनरल बिपिन रावत के इस बयान को पूरी दुनिया के मीडिया में बहुत हाईलाइट किया गया। और उसके बाद कल जनरल बिपिन रावत की जानिब से एक और अहम बयान आया है। उसने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के साथ जंग करना चाहते हैं। अगर ये जंग शुरू होती है तो भारतीय फौज में इतना पोटेंशियल और इतना इसके अंदर दमखम है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को हम तारीख साथ सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों जनरल बिपिन रावत के बयान के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ऐसा बयान सामने आया है जिसको भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले सफे पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, बाजवा said that in 1965 his country had defeated India, an enemy he said many times gathered in mighty. Pakistan's key role in peace effort in Afghanistan is a testament of that, but our neighbor India has as always taken irresponsible stance. There is no doubt that Kashmir is recognized dispute and Pakistan did not accept unilateral decision in this regard. दोस्तों यानी अखबार ने लिखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि 1965 की जंग में हमने भारत को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, अगर भारत ने दोबारा इस तरह की गलती करने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसे ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देगा और दुश्मन ने कई बार हमें आजमा कर देख लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमन के कयाम के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है और अफगानिस्तान के मसले के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को पूरी दुनिया सराह रही है, लेकिन हमारा हमसाया भारत हमेशा गैर जिम्मेदारी का सबूत देता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर एक मुतनाज़ मसला है और पाकिस्तान यकतरफा किसी भी फैसले को कबूल नहीं करेगा। और दोस्तों जो हेडलाइन है वो भारत की जानिब से ये दी गई कि आफ्टर चाइना नाउ पाकिस्तान आर्मी चीफ इश्यूज ओपन वार्निंग टू इंडिया विल विन द 5th जनरेशन और हाइब्रिड वार। यानी चाइना के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी भारत को धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ जो तुमने जंग जारी की है यानी 5th जनरेशन वारफेयर उसे विन करेंगे। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हालात में भारत के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बिपिन रावत के इस बयान को आलमी मीडिया में बहुत ज्यादा जगह क्यों दी जा रही है। दोस्तों उसकी वजह यह है कि मौजूदा हालात में इस तरह का बयान हाइब्रिड वारफेयर का एक हिस्सा है। यानी अभी जंग नहीं हो रही लेकिन उनकी तरफ से ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं ताकि चाइना के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जाए, क्योंकि भारत चाहता है कि किसी न किसी तरीके से चाइना के साथ एक महदूद पैमाने पर जंग होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका भारत को मुकम्मल तौर पर बैकअप दे रहा है। सारी दुनिया जानती है और अंदरूनी तौर पर सारी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं कि भारतीय मईशत बुरी तरह से तबाह हो रही है और वो जंग लड़ने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लेकिन भारत हर सूरत में महदूद जंग लड़ना चाहता है। उसकी वजह यह है कि भारत की ये जंग टोटल अमेरिका की तरफ से स्पॉन्सर की जाएगी। भारत की तरफ से जितना असलहा इस्तेमाल होगा, जितने फौजी मरेंगे, उसका नुकसान मोदी को नहीं होगा ना ही ट्रंप को होगा, बल्कि उस जंग के तमाम इखराजात अमेरिका पे करेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो अपनी सुपर पावर वाली हैसियत को मेंटेन रखने के लिए चाइना की तरक्की को रोक सके। अमेरिका भी जानता है कि चाइना भारत के मुकाबले में फौजी लिहाज से बहुत अच्छी पोजीशन में है और अगर ये महदूद जंग होती है तो भारत का काफी ज्यादा नुकसान होगा। और अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर उस जंग की वीडियो और तस्वीर को इस तरह हवा बना के पेश करेगा कि जैसे चाइना ने भारत के ऊपर हमला करके उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है और पूरी दुनिया में चाइना के इमेज को स्पॉइल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। क्योंकि दोस्तों अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से चीन के रास्ते में ऐसी रुकावटें खड़ी की जाएं या उसको ऐसे महाजों पर एंगेज किया जाए कि जिससे उसकी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाए। इस वक्त चीन बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहा है और उसकी कोशिश है कि मामलात को उस वक्त तक जंगी लेवल पर ना लेके जाया जाए
जब तक उसका वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा मुकम्मल ना हो जाए, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल प्लानिंग की हुई है कि जैसे ही जंग होती है तो अपनाए मलाका को बिल्कुल बंद कर देना है, जहां से चीन की ज्यादा तिजारत होती है। लेकिन चीन उस वक्त तक मामले को लटकाना चाहता है कि जब तक उसका सीपेक का रूट मुकम्मल नहीं हो जाता। दोस्तों, सीपेक के रूट के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। मौजूदा हालात में भारत की जानिब से पूरा जोर लगाकर सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ मुहिम चलाई गई, लेकिन गुज़िश्ता रोज चीन की जानिब से सीपेक अथॉरिटी के हवाले से जो बयान सामने आया है, उसके बाद अमेरिका और भारत को बहुत बड़ा धचका लगा है। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जिस खूबसूरत अंदाज से सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे का खूबसूरत अंदाज में वाइंड अप किया, चीन उसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सका। सीपेक अथॉरिटी के हवाले से चीन ने अहम बयान दिया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान का कहना है कि सीपेक अथॉरिटी बनने के बाद पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे में नई पेशरफ्त हुई है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से पीर के रोज सीपेक मंसूबे, पाक चीन ताल्लुकात और सीपेक अथॉरिटी के हवाले से अहम बयान जारी किया गया और चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से सीपेक अथॉरिटी की अफादियत का इतराफ किया गया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि सीपेक अथॉरिटी बनने के बाद और जनरल आसिम सलीम बाजवा के सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन बनने के बाद पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों में बहुत तेज पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुस्बत बयान को सराहते हुए उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार तस्वीराती ताउन के शराकतदार हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी एतमाद, ताउन, दोस्ती और हमायत पर मबनी ताल्लुकात कायम है, जबकि रवां साल कोरोना वायरस बहरान के दौरान मुश्तरका तौर पर वबा का कामयाबी से मुकाबला करने के बाद चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।